राजकुमार से भेड़िए ने रोते हुए कहा, हे मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आ गए? ये द्वीप किसी मौत से कम नहीं। राजकुमार ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? भेड़िए ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं एक युद्ध में था। मेरी अगुवाई में मेरे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हमने अपने दुश्मन राजा को मार गिराया और सब कुछ लूट लिया। फिर हमने लूटे हुए धन माल और रानियों को एक बड़े जहाज पर चढ़ाया और अपने देश के लिए निकल पड़े। 7 दिन का समुद्री सफर करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। हमें रास्ते का पता नहीं था, इसलिए हम भटक गए और समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर उतर आए। रात का समय था। हमें लगा वह एक द्वीप है, पर वह एक राक्षसी मछली थी। जैसे हम जहाज से उतरे, उसने हम सब पर हमला कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ पानी की धाराओं में बह गए, लेकिन मैं पूरी रात तैरता रहा। जब सुबह हुई तो यह द्वीप दिखाई दिया और मैं इस पर आ गया। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने बहुत से विचित्र जानवर देखे, जो आधे इंसान और आधे जानवर थे, और सब रो रहे थे। जब मैं और आगे बढ़ा तो एक भव्य सवारी दिखाई दी, जो यहाँ की रानी की थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसे देखते ही मेरी निगाह रुक गई। उसने पास आकर कहा, पथिक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने उसे अपना सारा हाल बताया। वह बोली, ठीक है, तुम मेरे सेनापति बन जाओ। तुम देखने में एक योद्धा की तरह हो। मैं भी भटका हुआ और भूख का मारा था, पर वह रानी बहुत ही चालबाज थी। वह ऐसे ही पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी, उनके साथ भोग विलास करती और जी भर जाने पर उन्हें किसी जानवर में बदल देती। जब मुझे इसका पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मैं सोकर उठा तो मेरा रूप बदल चुका था। जब उसका मुझसे जी भर गया तो उसने मुझे ऐसा बना दिया। फिर कुछ सैनिक मुझे कैद करके यहाँ ले आए। तो सुनो मुसाफिर, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि उस दयालु सी दिखने वाली दानव रानी के हाथों मत फंसना। यह सुनते ही बद्र के होश उड़ गए। अभी वह एक मुसीबत से छूटा था और दूसरी में फंस गया। बद्र ने भेड़िए से विनती करते हुए कहा, भाई मेरी मदद करो। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ एक बूढ़ा रहता है जो जादू विद्या का जानकार है। उस जादूगर के सामने रानी कुछ नहीं कर सकती। जब तुम उसके पास छुपे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। आगे का रास्ता वही तुम्हें बताएगा। और फिर दोनों चल दिए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।